कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक question। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। लेट A इज इक्वल टू 2 3 6 7 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 8। यहाँ पे दो अलग अलग सेट हमको दिए गए हैं जिसका यूज करना है हमको रिलेशन। लेट आर मतलब क्या होता है रिलेशन। आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब क्या है कि इन दोनों को जितने भी पॉसिबल ए क्रॉस बी है उसको क्या करना है हमको रिलेशन में यूज करना है। रिलेशन ऐसा है A1 B1 रिलेटेड टू A2 B2। ये रिलेशन तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब ये कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B1 प्लस B2 होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इस रिलेशन में कितने नंबर आएंगे वो हमको फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन हमको दिया गया है A1 B1 रिलेटेड टू A2 B2। ये तभी पॉसिबल है जब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या हो, B1 प्लस B2। यानी कि हमको A1 एंड A2 के ऐसे नंबर लेने हैं जिससे क्या हो B1 प्लस B2 दोनों का नंबर क्या हो सेम। एंड A की वैल्यू यहां से लेनी है, B की वैल्यू यहां से। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो फर्स्ट जो रिलेशन वो कौन सा आएगा। फर्स्ट रिलेशन आएगा 2 4 रिलेटेड टू 6 एंड 4। अभी देखिए 2 प्लस 6 क्या हुआ 8, 4 प्लस 4 भी क्या हुआ 8। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये रिलेशन। दूसरा रिलेशन कौन सा आएगा, 2 4 को ही कॉन्स्टेंट रखते हैं वैसे का वैसा एंड बाकी दोनों को चेंज करते हैं। 2 4 रिलेटेड टू 7 एंड 5। 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 9। थर्ड रिलेशन कौन सा आएगा। अब 2 4 के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं 2 5 पे। 2 5 रिलेटेड टू क्या होगा 7 एंड 4। 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 अगेन 9। उसके बाद फोर्थ रिलेशन देखते हैं कौन सा आएगा। 2 4 5 के लिए एक ही पॉसिबल। उसके बाद आते हैं हम लोग 3 पे। 3 4 पे 3 4 रिलेटेड टू क्या होगा 6 एंड 5। 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 5 अगेन 9 वही है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे। 3 4 के लिए एक ही है। उसके बाद आते हैं 3 5 रिलेटेड टू क्या होगा 6 एंड 4 वही है। 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 4 अगेन 9। उसके बाद सिक्स रिलेशन 3 5 के लिए है वही रिलेटेड टू 7 एंड 5। 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 5 भी क्या होगा 10। उसके बाद सेवन्थ रिलेशन देखिए कौन सा आएगा। उसके बाद आएगा 6 3 6 रिलेटेड टू 7 4। ये क्या होगा 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 भी क्या होगा 10। उसके बाद एट रिलेशन देखते हैं, एट नंबर का कौन सा आएगा। 3 4 रिलेटेड टू 7 एंड 6। 3 प्लस 7 क्या होगा 10, 4 प्लस 6 भी क्या होगा 10। उसके बाद नाइन नंबर का रिलेशन देखते हैं 6 5 के लिए। 6 5 रिलेटेड टू 7 एंड 8। 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 13, 5 प्लस 8 भी क्या होगा 30। उसके बाद टेन नंबर का रिलेशन देखते हैं 6 8 रिलेटेड टू 7 एंड 7 प्लस 6 क्या होगा 13, 8 प्लस 5 भी क्या होगा। 11 नंबर का रिलेशन देखते हैं 7 8 रिलेटेड टू 7 एंड 6। 7 प्लस 7 14, 8 प्लस 6 भी क्या हो जाएगा 14। उसके बाद लास्ट 12 नंबर का रिलेशन 6 8 रिलेटेड टू 6। 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 4 भी क्या होगा 12। एंड लास्ट 13 नंबर का रिलेशन जो है 6 6 रिलेटेड टू 6। 6 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 6 क्या होगा 12। अब यहाँ पे देखिए टोटल हमारा आंसर 13 नहीं है।
कैसे 13 नहीं है? तो ये क्या है, A1 B1 A2 B2। लेकिन इसको अगर हम उल्टा लिख दें तो भी वो रिलेशन तो वही रहेगा। आंसर तो क्या होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये जो सभी रिलेशन है वो कौन से रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन के लिए ये सारे रिलेशन सही है। यानी कि ये जो पहला है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 4 रिलेटेड टू 2 4। देखिए 6 + 2 क्या होगा, 8 4 + 4 8। यानी कि ये इस वाले के लिए भी सही है। तो ऐसे 12 जो नंबर है वो रिपीट हम कर सकते हैं। यानी कि 12 × क्या होगा, 2, प्लस ये जो 13 था वो तो 6 6 6 6 है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो +1। तो 12 × 2 क्या हो जाएगा, 24 + 1 हमारा आंसर आएगा 25। तो यहाँ पे हमारा आएगा 25, यानी कि 25 टोटल रिलेशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये चीज एग्जाम में याद रखनी है। जल्दी जल्दी में क्या करोगे आप, ये 13 मिल गया तो 13 हमारा आंसर। लेकिन ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए ये जो उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि ये सिमेट्रिक के लिए सेटिस्फाई करेगी।